Hello friends, welcome back on our YouTube channel. Sorry for inconvenience as we didn't upload a video. So in this video we will learn that what is PQLI. PQLI क्या होता है? Some of you maybe know, but I am here make you understand easily. First of all हम start करेंगे Improvement in quality of life and PQLI. नाउ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना। उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जेन्युइनली एक कंट्री में हो रहा है या किस स्टेज पे हो रहा है, लाइक फास्टर स्टेज या स्लोअर स्टेज। तो इसलिए एक टूल है जिसका नाम है PQLI, फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इस टूल से हम मेजर करेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल लर्न व्हाट इज़ फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। एज वी ऑल नो कि एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ डिपेंड करती है कि वो किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं। So here are some standard of consumption. Number 1, consumption of food, fuel and other non-durable goods. Number 2, consumption of durable and semi-durable goods. Number 3, consumption of services during a period of time by a person or group of people. So now कंजम्पशन और लिविंग स्टैंडर्ड से हम जान सकते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ की क्वालिटी कैसी है। अगर किसी इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है तो हम कह सकते हैं कि उसकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ती है। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द एस्पेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक ह्यूमन बीइंग किस तरह की गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है 1 ईयर में, उस बेसिस से हम जान सकते हैं कि उस ह्यूमन बीइंग की लाइफ की क्वालिटी कैसी है। सो नाउ वी विल लर्न सम डिटर्मिनेंट्स विच आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर 1, फूड। नंबर 2, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। नंबर 3, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। Number 4, education and entertainment. Number 5, transport, communication and information services. Number 6, energy. Number 7, population having access to pure drinking water. Number 8, average life expectancy. Number 9, infant mortality rate. नंबर 10, ड्रेनेज फैसिलिटी। सो फ्रेंड्स, ये जो 10 एस्पेक्ट्स हैं जो हमने पढ़े, अगर इनमें इम्प्रूवमेंट है तो हम कह सकते हैं कि एक ह्यूमन की लाइफ की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट है। अगर इनमें इम्प्रूवमेंट नहीं है तो उसके लिए हमें इमीडिएटली रेमेडियल मेजर लेना ज़रूरी है ताकि डेवलपमेंट बढ़े। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को। PQLI, the full form of PQLI is Physical Quality of Life Index. First of all, we will learn in introduction. नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रियल इंडिकेटर्स नहीं हैं, बिकॉज इनमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं। कंट्री का डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि पुअर पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। नाउ सिटीजन्स की बेसिक रिक्वायरमेंट तो फुलफ़िल हो ही जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते मॉरिस डेविड मॉरिस ने PQLI प्रेजेंट किया। PQLI में ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर की जाती है। अगर किसी कंट्री का PQLI हाई है तो वो कंट्री मोर डेवलप्ड काउंट होती है। सो गाइस, अब हम सीखेंगे PQLI के 3 डिटर्मिनेंट्स हैं। वी विल लर्न इन ब्रीफ। नंबर 1, एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन। कंट्री का लिटरेसी लेवल डिटरमाइन करता है कि एजुकेशन की सिचुएशन क्या है। नंबर 2, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स कि पर्सन एक इतनी स्पेसिफिक एज तक जी सकता है और वो एक्सपेक्ट करता है, और अगर कोई भी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है मीन्स उसकी मेडिकल सर्विसेज भी अच्छी होती जा रही है।
For example, Japan has more life expectancy comparatively other countries. Number 3, infant mortality rate. Infant mortality rate मीन्स जो बच्चे 1 साल तक भी जी नहीं सकते हैं, और अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होता है तो हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी होती जाती हैं कंट्री में. सो नाउ we will learn reasons for only 3 determinants. Number 1, literacy. लिटरेसी सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेजर करने के लिए फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ. एजुकेशन में इंक्रीज़ होना मीन्स इंडिविजुअल का वेलफेयर होना. नंबर 2, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ह्यूमन बीइंग के हेल्थ के बारे में पता चलता है. इससे मेडिकल केयर, न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंटल सिचुएशंस के बारे में भी पता चलता है. नंबर 3, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. फ्रॉम दिस वी कैन नो द सोशल स्टेटस एंड वेलफेयर, एंड इससे हमें एनवायरनमेंट ऑफ हाउस एंड स्टेटस ऑफ वुमेन एंड रोल ऑफ अ मदर का भी पता चलता है. नाउ फ्रेंड्स, वी विल लर्न फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. हर एक इंडिकेटर जैसे लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 100 वेट्स दिए जाते हैं. नंबर 2, हर एक कंट्री के परफॉर्मेंस को 0 to 100 के बीच में ग्रेड किया जाता है. नंबर 3, तीनों फैक्टर्स के टोटल का भी सम किया जाता है. नंबर 4, तीनों के टोटल को 3 से डिवाइड किया जाता है ताकि हमको एवरेज पता चले. नंबर 5, जो हमको एट द एंड डेटा मिलता है उसे हम कहते हैं PQLI. नाउ फ्रेंड्स, वी विल लर्न सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. नंबर 1, अगर PQLI 100 के क्लोज़र आता है तो कंट्री का परफॉर्मेंस है वो बेटर काउंट होता है. नंबर 2, अगर PQLI 0 के क्लोज़र है तो कंट्री का परफॉर्मेंस बैड कंसिडर किया जाता है. नंबर 3, PQLI हमेशा 0 to 100 के बीच में रहता है. नंबर 4, PQLI से हम 2 कंट्रीज़ के बीच का कंपैरिजन भी जान सकते हैं, 2 स्टेट्स के बीच का भी कंपैरिजन जान सकते हैं. नंबर 5, जिस कंट्री का PQLI ज़्यादा है उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा है. नंबर 6, जिस कंट्री का PQLI कम है उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम है. सो नाउ वी विल लर्न another topic named as positive aspects. Number 1, PQLI include करता है literacy and life expectancy. Number 2, PQLI एक better index है compared to per capita income. Number 3, PQLI में drawbacks कम हैं compared to national income and per capita income. Number 4, PQLI से हम different countries, different groups का comparison easily कर सकते हैं. Number 5, हम PQLI से अर्बन, रूरल, फीमेल, मेल का कंपैरिजन भी कर सकते हैं. सो नाउ वी विल लर्न सम ड्रॉबैक्स ऑफ PQLI. नंबर 1, सिर्फ 3 चीज़ें इंक्लूडेड हैं PQLI में, बट एक्यूरेट डेटा जानने के लिए हमें दूसरे फैक्टर्स इंक्लूड करने पड़ते हैं. नंबर 2, PQLI में एवरेज लिया जाता है. तीनों इंडिकेटर्स को 3 से डिवाइड किया जाता है और एवरेज के बेसिस पे कभी भी डिसीशंस नहीं लिए जाते हैं. नंबर 3, अगर कंट्री का PQLI ज़्यादा है तो हम बोल नहीं सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई है अदर कंट्रीज़ के कंपेयर में. नंबर 4, तीनों इंडिकेटर्स को इक्वल वेटेज नहीं दिया गया है बिकॉज तीनों इंडिकेटर्स का इम्पोर्टेंस ह्यूमन लाइफ में सेम नहीं है. नंबर 5, PQLI में इनकम की ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. नंबर 6, PQLI रिच कंट्रीज़ का स्लोअर रेट पे बढ़ता है क्योंकि एवरेज लाइफ एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ती है. सो फ्रेंड्स, हियर आवर वीडियो एंड्स. वी हैव कवर्ड the topic PQLI in this video. So please, if you like our video, so please share to your friends, family and relatives and subscribe our channel and hit the bell icon for the regular notifications. See you soon in next video.